गाइस, तो कैसे हो? ये जो व्लॉग है ना उसे पूरा देखना, क्योंकि व्लॉग के एंड में एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त काम कर रहा है लॉ सिको के साथ कोलैबोरेशन में टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, ठीक है, और गाइडेंस करने के लिए। तो वीडियो को पूरी देखना, अंत तक देखना, और लास्ट में जो मेजर मेजर अनाउंसमेंट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और जो आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ 23rd ऑफ सितंबर एंड हियर इट गोज़। अभी हो रहे हैं 9:06 और हम बाहर हैं और दिन की शुरुआत हो गई है। हमारी टीम कहाँ है? हम वो ढूंढ रहे, देखिए ज़रा। यहीं पे है क्या? एक बार देखिए। तो यहाँ पे अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर इंस्पेक्शन एंड एजुकेशन के लिए हम हेड करेंगे, ठीक है। तो दिस ग्रेट द ग्रेट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। मज़ा आने वाला है, देखते रहो, सीखते रहो। चलो सी यू। टीम से हमारी टीम कहाँ है? हमारी पूरी टीम नहीं है, हमारी पूरी टीम नहीं है, हमारी 1-2 की टीम है बस। मुझे लगा सिंगल हमारा सर्कल, हमारा सो कॉल्ड सर्कल अभी सेमी सर्कल हो चुका है, क्योंकि हम लोग 3-4 है बस। इस तो हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहा है सस्ता सॉल्ट बे बनने की। तो गाइज, एवरीथिंग इज़ ऑल सेट, ठीक है। अब कुछ देरों में हम लोग निकलेंगे इस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए जिसके लिए हम आए हैं, दैट इज़ एजुकेशन का हो या फिर, बट प्रिसाइजली इट इज़ मोर देन इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी दे देता हूँ आपको। होता क्या है ना, अभी हम जो जिस काम के लिए आए हैं वो है आईपी इन्फ्रिंजमेंट। और आईपी इन्फ्रिंजमेंट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन। जैसे किसी कंपनी का ब्रांड का यूज़ करके उस पर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना के अगर कोई बेचता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडमार्क का वायलेशन हो रहा है, लेबल का वायलेशन हो रहा है, कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा है। तो बात यह है कि ये कंपनी है जो हमारे क्लाइंट की डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में सेल कर रही है। तो इसके बारे में जब पता चला तो कोर्ट पे इंजंक्शन का, एक्स पार्टे इंजंक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर एप्लीकेशन फाइल किया गया कि एक्स पार्टे इंजंक्शन ग्रांट हो। एक्स पार्टे इंजंक्शन मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी को बिना खबर किए, बिना उनकी बात सुने आप एक इंजंक्शन ग्रांट कर रहे हैं। उसके लिए 3 मेन ग्राउंड होते हैं। पहला होता है कि प्राइमा फेसी होना चाहिए कि हाँ इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो वो प्रूफ कर दिया गया डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिखा के। दूसरा दिखाया जाता है कि बैलेंस ऑफ फेवर प्लेंटिव के साइड से, मतलब जिसने एप्लीकेशन फाइल किया। और तीसरा जो ग्राउंड दिखाना होता है, प्रूफ करना होता है, वो ये होता है कि अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया तो इससे इररिपेरेबल इंजरी होगी क्लाइंट को, मतलब प्लेंटिव को, मतलब उसको एक ऐसा हार्म होगा जिसको भरपाई नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ प्रूव करना होता है, जो कि अच्छे से कोर्ट में प्रूफ कर दिया गया और हमें एक्स पार्टी इंजंक्शन मिल गया। उसके साथ हमने रिक्वेस्ट करा था लोकल कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, जो उसी एप्लीकेशन के साथ ही जाता है, ठीक है। और लोकल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जाता है सेक्शन 75 ऑफ CPC, ठीक है, उसमें जाता है। अब आगे, अब जब कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है तो उसके बारे में कमिश्नर की क्या पावर है, उसके क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे काम करना है, ये सब कंप्लीट डिटेल आपको CPC के ऑर्डर 26 में मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो जब लोकल कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है कोर्ट के बाद, तो व्हाट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट लोकल कमिश्नर, जो इस पर्टिकुलर केस में अलॉट हुआ है कि उसे इंस्पेक्ट करना है जितने भी प्रीमाइसेस में हमने रिक्वेस्ट करा है, ठीक है। जो प्लेंटिफ है उसने एप्लीकेशन में कुछ रिक्वेस्ट करे हैं कि यहाँ जो इनप्यून गुड है, मतलब जो डिस्प्यूटेड गुड है, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, यहाँ अवेलेबल है। तो उन सारे जगहों पे जाके लोकल कमिश्नर को अपॉइंट करना हो, लोकल कमिश्नर को जाके इंस्पेक्ट करना है कि वहाँ पे क्या है। तो उस इंस्पेक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कि वो इंस्पेक्शन सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर अब लोकल कमिश्नर तो अपना काम करेगा ही, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ प्रिविटी, कहो क्लियरेंस, ताकि जो प्लेंटिफ है उसको कॉन्फिडेंस हो, उसके जो एडवोकेट्स होते हैं वो उस इंस्पेक्शन में साथ जाते हैं। तो दैट इज़ द पर्पस व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। इसलिए लोकल कमिश्नर के साथ टीम भी आती है एडवोकेट्स की, ताकि सभी चीज़ों में LC को असिस्ट कर सकें और जितना भी इंस्पेक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो सब कुछ सही तरीके से हो। अब जब इंस्पेक्शन हो जाता है ना, तो इंस्पेक्शन में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो इसमें सबसे मेन पार्ट ये है कि सबसे पहले जिस जुरिस्डिक्शन में आप जा रहे हैं
उस जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब दिल्ली के मतलब अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली के ऑर्डर से हम राजस्थान में अगर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का हो, जो भी कह लो, अगर करने आए हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ को इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि हम कोर्ट का काम करने के लिए आए। कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट, उसको इंस्पेक्शन के लिए करने के लिए आए, तो यहाँ के थाने को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, अब थाने को इन्फॉर्म कर दिया, अब उसके बाद मेन काम शुरू होता है कि वो जो प्रीमाइसेस हैं जहाँ पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, अब उन प्रीमाइसेस में हम जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर एक तरह से कहो इंस्पेक्शन कहो, इन्वेस्टिगेशन कहो, या फिर यही दो कहो। ठीक है, अब वो छापा रेड वर्ड अच्छा नहीं है इस काम के लिए। ठीक है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग होता है, वी आर नॉट डूइंग दैट थिंग। ठीक है, तो पर्टिकुलरली व्हाट वी कैन से कि वी आर हियर फॉर इंस्पेक्शन, वी आर हियर फॉर इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर क्या था? लोकल कमिश्नर जाके इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम उसके एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे आए हुए। तो ये होता है। अब इंस्पेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, हमें उन्हें सब सबमिट करना है, मतलब सब हम जमा करेंगे, उस पर लोकल कमिश्नर साइन करेगा। ठीक है, फोटोज़ होंगे, और वो जो प्रोडक्ट है वो चला जाएगा कोर्ट में, और जो लोकल कमिश्नर है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, इंस्पेक्शन प्रोसेस को, और वो क्या नतीजा है, क्या नहीं है, कितने डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिले, नहीं मिले, कहाँ से मिले, कितने मिले, किसके यहाँ से मिले, ये सब कुछ का रिपोर्ट बना के जो लोकल कमिश्नर है वो कोर्ट को अपॉइंट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर यहाँ तक में कोई डाउट हो भाई ज़रा पूछ लेना, या फिर एक बार वीडियो पॉज करके पीछे जाके देख लेना। ठीक है, तो ये होता है। अब दोनों अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 75 ऑफ CPC। ठीक है, और जो पावर्स, प्रोसीजर, जितनी भी चीज़ें होती है लोकल कमिश्नर के अदर थिंग्स, वो आपको वो आपको ऑर्डर 26 ऑफ CPC में मिल जाएगा। मैं एक लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो भाई लिंक्डइन ID का दिया हुआ है, रंजीत सॉल लिंक्डइन पे जाइयो, मुझे मैसेज करना भाई, मैं समझा दूंगा। अभी इंस्टाग्राम हैक्ड है, तो इंस्टाग्राम पर जब नया बनाऊंगा तो इंट्रो पे आ जाएगा उसका नाम हो। तो ये हम बेसिकली ये करने जा रहे हैं। तो अब इतना समझ लेना ये चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं। अब इसके बाद जब वीडियो देखोगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली वी आर नॉट अलाउड टू मेक वीडियो, मतलब बना सकते हैं वीडियो क्लिपिंग्स, बट उस तरीके से नहीं। तो कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से इतने क्लिप्स हो जाएं, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। तो ये वीडियो देखते रहो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और ऐसा एग्जीक्यूशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन का वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है दोपहर के 12 बजे, जब हम पहुंचते हैं SP ऑफिस अजमेर। वहां पर SP से परमिशन लेने के लिए, बट वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें नहीं मिलता है परमिशन, और किसी तरह नेगोशिएट करने के बाद फाइनली हमें 4 बजे के आसपास परमिशन मिलता है, और हम वहां से निकल जाते हैं उस जुरिस्डिक्शन के लिए जहाँ पर प्रीमाइसेस लोकेटेड है। एक्चुअली वो उसी एरिया में आता है, बट वो एरिया पड़ता है विजयनगर थाना के आसपास। ठीक है, उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। तो हम विजयनगर पहुंचते हैं, और वहाँ से हम पुलिस असिस्टेंस लेते हैं, और अपनी टीम को वहाँ से डिवाइड करते हैं, और कुछ पुलिस असिस्टेंट्स, कुछ इंस्पेक्टर हमारे साथ चलते हैं, और फिर हम सीधे पहुँचते हैं लोकेशन पे, प्रीमाइसेस पे। वहाँ पर हम घुसते हैं दुकान में, उन्हें बताते हैं कि हम इस काम के लिए आए हैं, उन्हें कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी होती है हम उन्हें वो दिखाते हैं, और फिर हम उनके दुकान के अंदर जाते हैं, प्रीमाइस के अंदर, जहाँ पर हमें शक था कि हमें वहाँ पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं कि एक एक करके पूरी दुकान की तलाशी लेते हैं, और वहाँ पर उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें ढूंढ के बाहर निकालते हैं, और सब कुछ को देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो ओरिजिनल है नहीं है। और फिर हमारे साथ जो लोकल कमिश्नर जाते हैं उनका मेन काम होता है, क्योंकि वही ऑथराइज्ड होते हैं इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। तो जो लोकल कमिश्नर होता है वो सब कुछ रिपोर्ट बनाता है कि वहाँ पर क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। ठीक है, ओरिजिनल था नहीं था, और फिर वो जो रिपोर्ट बनता है उसमें जो आप ये बंदे को देख रहे हैं, जो वहाँ का शॉप का जो ओनर है, उसका सिग्नेचर लेना होता है, और उसको सिग्नेचर लेने के बाद कोर्ट की ऑर्डर कॉपी और उससे रिलेटेड जितना भी सूट का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे केस फाइल करते हैं तो सूट हमें सबमिट करना होता है ना कोर्ट में, तो उसकी एक कॉपी हमें वहाँ देनी होती है। और जो लोकल कमिश्नर जो रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट में उस शॉप ओनर को सिग्नेचर करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर ये हुआ है और ये मिला। लेकिन उस शॉप में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो मेन सामान मिला, टोटल मैंने बताया कि पहले की 7 में से 5 जगह हमने डुप्लीकेट माल सीज़ किया है। उसमें से एक ये था सोहन लाल,
यहाँ पर हमें बहुत ही भारी मात्रा में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिले हैं और इस प्रोडक्ट को हमने सीज़ करना था और फिर सब कुछ करना था, बट नहीं हो पाया। यहाँ पे जमा हो गई थी बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो वहाँ से हम भागना इन द सेंस कि पुलिस थी हमारे पास, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि पुलिस की कम से कम 6-7 पुलिस वाले थे हमारे साथ असिस्टेंस और प्रोटेक्शन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वहाँ से हम लोग वो सारा काम कंप्लीट करके सबके सिग्नेचर लेके, और जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, अब वो रिपोर्ट बिना उस दुकानदार के सिग्नेचर के ही कोर्ट में चला जाएगा और ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने नहीं माना है। तो अब उस पर कोर्ट कार्रवाई करेगी कि उसने क्यों नहीं माना, अब उसके ऊपर अब कोर्ट आगे काम करेगी। हमारा काम यहीं पे ख़त्म होता है जब हमने दुकानदार के यहाँ सामान सीज़ किया और उसको एक ऑर्डर की कॉपी दी और रिपोर्ट जो लोकल कमिश्नर बनाया उस पर उसका सिग्नेचर ले लिया और हमारा काम ख़त्म। अब वहाँ से जो आगे की प्रक्रिया है, लोकल कमिश्नर उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करेगा और फिर कोर्ट जो है अपना फाइनल डिसीजन देगी आगे चल के। तो ये होता है, और ये होता है लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है और इस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो इस तरह से किया जाता है एक लोकल कमिश्नर के द्वारा। और इसमें हम लोगों का क्या रोल होता है, ये चीज़ में मैंने अब तक आपको एक एक अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चीज़, ऑर्डर 26 ऑफ हम लोग करके आ चुके हैं क्या इंस्पेक्शन और हमारे लिए कहो एग्जीक्यूशन। ये भाई साहब लोग हिल स्टेशन जाते हैं, हमारे रोशन जी पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो चलो अब हम चल रहे हैं डिनर के लिए और उसके बाद फिर देखते हैं। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। एग्जीक्यूशन जो था, जो इंस्पेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। टोटल 7 जगह पर हमने ये काम किया और 7 में से 5 जगह पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिले हैं और सबकी रिपोर्ट बन चुकी है और सब कोई चल रहे हैं अब डिनर के लिए। और अनिल सर हमारे सबसे बेहतरीन से, और यही मेरे मेंटोर यही है लीगल प्रोफेशन में, इज़ माई मेंटोर, और यही मुझे सब सिखा रहे हैं शुरू से और गाइड भी कर रहे हैं। मतलब ये आज से नहीं, 2019 से, जब मैंने पहली बार डिसीजन लिया था कि मुझे लॉ करना है 2018 से, तो उस समय से ही ये गाइड कर रहे हैं। और ये हमारी पूरी टीम है और अब बहुत देर हो चुका है, अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और ये हमारे रोशन सर यहाँ से 1 किलोमीटर है जी, ठीक है। तो चलो भाई लोग, अब हम चल रहे हैं डिनर करने के लिए और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक रहा, थोड़ा बवाल हो गया बट काम हुआ है, जो काम करने गए थे वो काम हुआ है। तो चलो बात करता हूँ आप लोगों से, सी यू सून। बस तो फाइनली व्लॉग का वो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं लॉसिको के साथ इन कोलैबोरेशन काम कर रहा हूँ ताकि लीगल अवेयरनेस को और जो इस फील्ड की डाइवर्सिटी है उसको स्प्रेड करने के लिए, और जो यंग लॉयर्स है, जो बर्डिंग स्टूडेंट्स हैं, बर्डिंग लॉयर्स हैं, हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको अक्वेंट करवाने के लिए वेरियस फील्ड से। तो वी आर वर्किंग टुगेदर और वी हैव ब्रॉट टुगेदर अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि लॉसिको का हर वीक फ्राइडे को एक ऑफलाइन इवेंट होता है गुड़गांव में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो लोग हो, उसमें इंडस्ट्री के जो स्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो वेरियस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे टेक्नो हो गया, जैसे एनर्जी लो हो गया, जैसे अभी रिसेंट में भी जब आज ये वीडियो अपलोड होने वाला है, इससे एक दिन पहले फ्राइडे को नीतीश बांका सर आए थे, उससे पहले ईशा कपूर मैम आए थे, और बहुत सारे लोग आते हैं वेरियस फील्ड से जो अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती है और आपको एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस देती है जो आपको ऑनलाइन में कभी नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको देखना है कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या सीखने को मिलता है और कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलते हैं, तो वो चीज़ आप मेरे पुराने वाले व्लॉग में देख सकते हो। मेरे चैनल का जो पहला व्लॉग था वो लॉ सीखो के ऑफलाइन इवेंट पे ही था, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अब इसके लिए अच्छा चलिए मैं बताता हूँ अपॉर्चुनिटी क्या। अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी हम 3 जो ऑफलाइन इवेंट होता है उसके 3 जो सीट्स होती हैं उनको हम फ्री अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। उनको हम स्टूडेंट्स को फ्री गिव अवे करेंगे और स्टूडेंट्स को फ्री में उसका मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो ये व्लॉग है आज, जो ऑर्डर 26 का जो व्लॉग है, इसको देखना है आपको। इस व्लॉग में क्या लेसन समझ आया, ठीक है, क्या वो इम्पोर्टेंट लेसन है, वो आपने क्या समझा, वो कमेंट करना है और आपको कुछ नहीं करना है। और जिनका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा या फिर रैंडम अगर किसी में हो गया तो फिर उसको टॉस कर लिया जाएगा और रैंडमली 3 सीट्स दिए जाएंगे, 3 फ्री एंट्री टिकट्स दिए जाएंगे लॉ सीखो के ऑफलाइन इवेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं गया था, मैंने तो इतना एंजॉय किया। और मीन्स वो आपका एक जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको रियली, वो कहते हैं ये जो ऑफलाइन इवेंट है इसका टैगलाइन है कि अ एक्सपीरियंस विच यू विल नेवर फाइंड ऑफलाइन ऑनलाइन।
सही बात है, मैंने जो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस का मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। बात करने को मिलता है, सीखने को मिलता है, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ स्टैब्लिश्ड जो प्रोफेशनल्स हैं इस इंडस्ट्री के, वेरियस फील्ड्स के, वो वहाँ पे मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो उस ऑफलाइन इवेंट के 3 फ्री टिकट्स आपको इस कोलैबोरेशन के मदद से आप लोगों को 3 टिकट्स मिलेंगे, 3 लोगों को मिलेंगे। तो इसका पार्टिसिपेशन के लिए आपको जो मैंने बताया है सब्सक्राइब करो, और इस व्लॉग में जो पर्टिकुलरली है उसमें बताओ कि आपने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट लेसन्स, वो कमेंट डाउन करो और फिर इसको शेयर करो, और फिर आगे चल के जो भी होगा बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगले फ्राइडे से, आज सैटरडे है, ये व्लॉग पोस्ट हो रहा है, और अगले फ्राइडे को जो इवेंट होगा उसके लिए हम 3 फ्री टिकट्स गिव अवे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो शेयर करो और आओ, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मज़ेदार है, और डाउट है कि क्या है क्या नहीं, तो मेरा पहला व्लॉग जाके देख लो, बहुत मज़ा आएगा। तो ये थी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं तो वहाँ पे जाता ही हूँ, मैं अभी घर में हूँ, बट मैं जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस जैसे ही जाऊँगा, मैं वहाँ पे अश्योर करता हूँ कि मैं जब जितने दिन वहाँ रहूँ मैं हर फ्राइडे को वहाँ पहुँचूँ। तो ये है, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि लॉ सीखो सिर्फ एक क्या कहते हैं, ये सिर्फ लीगल एजुकेशन में नहीं है कि ये सिर्फ कोर्सेज बच्चों को दे रही है, नहीं 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 नहीं, ये लॉ सीखो इज़ डूइंग समथिंग वेरी बिग, ठीक है। जो यंग प्रोफेशनल्स का जो थॉट प्रोसेस है ना, उनका अप्रोच ये बदल के रख सकता है, जो लॉ सीखो वाले कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जाके, और उनका जो काम है मैं वो देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो 3 फ्री टिकट्स, आ जाओ, ठीक है। और बस इस व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के लिए इंतजार करो, अब थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट भी आएगा, और शायद चैनल का नाम भी चेंज हो जाए, नाम चेंज करना है। और अगर व्लॉग देखते के साथ आप लोगों के दिमाग में कोई अच्छा नाम आ रहा है तो सजेस्ट करो, नहीं तो मेरे दिमाग में जो मैं वो चेंज करके रख लूँगा। तो सी यू, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, और सी यू, और कुछ नहीं, बाय बाय।